القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. सऊदी में जब दारू की न्यूज़ आई कि सऊदी गवर्नमेंट ने दारू बेचने के लिए अलाउ कर दिया है, इसको लेकर के सबसे ज़्यादा पता है किसके बारे में लोगों ने जिक्र किया? किंग सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी के राजा, प्रजा जो भी है, प्रजा को छोड़ के, भाई प्रजा तो सऊदी लोग हैं, सबको गालियाँ देने लगे। खासकर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ज़्यादा ही गालियाँ देने लगे। आपको पता है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कौन है? ये जो फ़ोटो देख रहे हैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये जब से आए हैं तब से सऊदी अरब में बहुत सारे कानून में चेंजेस किए हैं। अजनबियों को फ़ायदा भी हुआ है, इससे सऊदी लोगों को ये बहुत सारा फ़ायदा हुआ है, लेकिन सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, तो बहुत ज़्यादा 10 गुना से भी 50 गुना फ़ायदा भी हुआ है। बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज हम क्या प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जेल होगी या इनको जेल में बंद कर दिया जाएगा जैसे ऐसा ये कांड कर रहे हैं? आप लोगों से मैं आज की न्यूज़ में यही शेयर करने वाला हूँ, या अगर कोई वीडियो बना रहा है आपको बता रहा है उल्टा फुल्टा, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। भाई सऊदी में दारू बिकना शुरू हो चुका है, दारू बिकता ही है। कई लोग मुझे भी टांग खींच करके मेरे को भी बोलने लगे कि तुम्हें कुछ पता होता नहीं है, तुम न्यूज़ बना देते हो और 2-4 साल रह करके क्या चलेगे, तुम्हें सब पता है। मेरे भाई, जब आप न्यूज़ का काम करोगे तो आपको हर एक न्यूज़ की खबर मिलेगी, प्लस वीडियो भी मिलेगा। बट हम क्या है, बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर देते हैं। अब मेरे जगह पे कोई दूसरा आदमी होगा, जैसे कि गैर मुस्लिम, अगर वो सऊदी की न्यूज़ कवर करता है तो वो इस हर चीज़ को शेयर कर देगा आपके सामने में, क्योंकि हमारे पास ईमेल पे मेल आते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं, फेसबुक पे मैसेज आते हैं, कहीं ना कहीं से वीडियो आ जाती है, रिकॉर्डिंग आ जाता है, फ़ोटो आ जाता है। अगर दारू नहीं मिलता तो सऊदी अरब के पोर्ट लैंड पे जो पानी का जहाज़ है वहाँ पर, या फिर किसी के घर में दारू का जत्था कैसे मिलता है? इसी ऐसे ही थोड़ी ना मिलता है। जब आपको न्यूज़ के बारे में ना पता हो, आप एक दिन पहले दिन ही न्यूज़ देखने के लिए आएंगे तो आपको क्या पता लगेगा? आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ पहले एक न्यूज़, पहले देखिए और मेरे को कमेंट कीजिएगा। आज ये छोटी सी ही वीडियो बनाऊँगा। सऊदी क्राउन प्रिंस को फैसले को लेकर खफा हुए लोग कह दी बड़ी बात। देख सकते हो, फोटो है दारू का ब्लैक लेवल का, और ये रहे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, देख सकते हैं। दुनिया भर में सेंटर ऑफ इस्लाम कहे जाने वाले सऊदी अरब ने गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए शराब बेचने का फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। सच बता रहा हूँ। हालांकि राजधानी रियाद में खोली जा रही शराब की दुकान में सिर्फ विदेशी डिप्लोमेटिक स्टाफ ही खरीदारी कर पाएंगे। शराब की यह दुकान कुछ दिनों में शुरू हो सकती है। शराब खरीदने के लिए राजनयिक को इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। सरकार की ओर से इनको क्लियरेंस दिया जाएगा। वहीं शराब के 21 साल से भी कम उम्र के कोई भी होंगे तो उनको शराब नहीं मिलेगी। शराब सिर्फ वही खरीदेगा जिसके नाम का रजिस्ट्रेशन है। इसके साथ साथ ही शराब खरीदने की मासिक सीमा भी होगी। शराब नहीं खरीदी जा सकती। अभी तक सऊदी अरब में डिप्लोमेटिक स्टाफ सीलबंद शराब के पैकेज का आयात करते रहे हैं। देख सकते हो, करते रहे हैं, जिसे डिप्लोमेटिक पाउच भी कहा जाता था। शराब की बिक्री को लेकर अधिकारियों का कहना है कि यह शराब की अवैध व्यापार को रोकने का कामयाब होगा। 72 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है जो सऊदी अरब में शराब से प्रतिबंध हटाया गया है। 1952 से बैन लगा हुआ था। ठीक है, सऊदी अरब में शराब की पहली दुकान रियाद में रहने वाले लोगों के लिए प्रतिक्रिया एकदम अलग है। काफ़ी लोग मोहम्मद बिन सलमान को इस देश का बहुत बड़ा बहुत कुछ बोल भी रहे हैं उल्टा सीधा। शराब की दुकान को लेकर रियाद के फ्रेंच रेस्टोरेंट में डिनर पर पहुंचे लेबनीज़ कारोबारी ने न्यूज़ एजेंसी को बातचीत करते हुए कहा कि सरकार अपने फैसलों से लगातार उन्हें चौंका रहा है। कारोबारी ने कहा कि अगर यही सब चलता रहा शुरुआत से, तभी लोग बहुत कुछ होना बाकी है। मेरे भाई देखो, न्यूज़ तो और हम कितना पढ़ेंगे, पढ़ते चले जाएंगे। ऑलरेडी पहले से ही पाउच वाली शराब मिल रही है। डिप्लोमेटिक जो काम करते हैं, जो अमेरिकन एम्बेसी सब में काम करते हैं लोग, वो लोग बिना शराब के नहीं रह पाते। और शराब सऊदी में पहले से ही है, प्लस बोतल वाला शराब भी बहुत सारे इंडियंस लेते हैं। भाई उनको जो दारू पीता है उनका नशा छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। उनको पता लग जाता है कि ये चीज़ कहाँ मिलता है, 100% मुझे चाहिए। तो ऐसा नहीं है सऊदी में शराब नहीं मिलता। आपके दोस्त ने कभी दारू पिया होगा, 100% मुझे कमेंट करके बताना। दम्माम में, रियाद में, जिद्दा में, हर जगह पे कोई ना कोई उल्टा फुल्टा कांड करने वाले लोग बैठे हुए हैं। उनको बस पैसे से मतलब है, पैसा कमाना है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता
जब ऑलरेडी शराब डिप्लोमेटिक जगह पर मिल रही है पहले से, तो इनको ऐलान करने में क्या दिक्कत है। बट ये सरासर गलत है। इस तरीके का ये हरकत कर रहे हैं, आगे पता नहीं क्या क्या करेंगे। पहले लड़कियां बुर्का लगा के घूमती, तो अब बिना बुर्के के घूमती है। बुर्का ना पहनो कोई दिक्कत नहीं है, बैन खत्म। पहले फाइन लगता था। नमाज के टाइम पे सब कान में हेडफोन लगाए रहते हैं। पहले मतौवा सब घूमते थे, हाँ शक्कर महल दुकान बंद करो, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं है जहाँ डर लगता है इनको, थोड़ा बहुत रहता है तो चलो कर लिया। बाकी पहले दुकान बंद रहता था, अब तो ये नमाज के टाइम पर भी दुकान खोल के रखते हैं। चलो आ जाओ कस्टमर, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सिस्टम सब हटा दिया, अब दारू बेच रहे हैं। कल को अगर और भी बहुत कुछ करेंगे तो सऊदी के जो मेन राजा हैं वो इनको पक्का जेल में बंद कर देंगे कि तू बंद हो जा, वरना भाई तेरे को तो अब कांड होना है तेरे से। कल को तू कहेगा लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम, अभी भी बिना बोले ही घूम रही लड़कियां लोग। रियाज सीजन हो रहा है, जिद्दा सीजन हो रहा है, दमाम सीजन हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इस तरीके से गंदी गंदी चीज़ें हो रही हैं। लड़कियां क्या क्या करके कपड़ा पहन के घूम रही हैं। यहाँ तक आपको पता है रियाज सीजन लड़के दारू नहीं पीती भाई, बहुत कुछ पी के घूमते, सुट्टा मारती है, अफीम पीती है, बहुत कुछ। यहाँ तक नशे का अंबार लगा हुआ सऊदी अरब में। हर दिन तस्करी के मामले में न्यूज़ आते हैं, हर दिन तस्करी का मामला आता है। तो ऐसा बहुत सारा हरकत है जिन्होंने छोटा सा ढील दिया है। ढील देते इनको बड़ी परेशानी होने वाली है। और आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे धमाके खुलेंगे, जब आप कहोगे कि सच में अब मोहम्मद बिन सलमान को जेल तो पक्का ही होना है। और ये जेल कोई नहीं कराएगा, इनको खुद के अपने रिलेशन वाले, खुद के रिश्तेदार, खुद के राजा जो हैं सऊदी अरब के, वही करेंगे। इस पर आपकी क्या चर्चा है, क्या सोच है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर ऐसी हरकत होती रही तो आज सऊदी है, कल दुबई है, कल कतर है, ओमान है, बहरीन है। दुबई में तो शराब मिलता ही है, 100% मिलता है। दुबई में सब कुछ होता है भाई, वीपीएन सब चलाते हैं। खैर वीडियो शेयर कीजिएगा, आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए। देखते हैं आप क्या कमेंट करते हैं। बाकी शराब तो मिलेगा ही मिलेगा, पहले भी मिलता था और अब और ओपन मिलेगा खास करके। सो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।